हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिजिक्स से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग नोट्स लेके बैठे होंगे। अगर नहीं लेके बैठे मेरे दोस्तों तो नोट्स लेके बैठ जाओ और हर एक प्रश्न को अपनी नोट्स में नोट करते रहो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले मेरे दोस्तों। इसलिए अपनी नोट्स में एक एक प्रश्न को नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक अवतल दर्पण है, एक कॉनकेव मिरर है मेरे दोस्तों, जिसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया मेरे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है मेरे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है मेरे दोस्तों। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उस अवतल दर्पण के द्वारा कितनी दूरी पर बनेगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, वस्तु की दूरी दी गई है मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है कि दर्पण से वह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा मेरे दोस्तों। आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आइए हल करते हैं मेरे दोस्तों। क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दी गई है मेरे दोस्तों। वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों। आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो मेरे दोस्तों, वही क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की सभी दूरियां बाईं तरफ होती हैं। अवतल दर्पण में सभी दूरियां बाईं तरफ होती हैं मेरे दोस्तों, और बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसलिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी किस में ली जाएगी, ऋणात्मक ही ली जाएगी। यानी आर इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। और क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। वस्तु हमेशा बाईं तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। आपसे क्या पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि v पूछा है। v पूछा है मेरे दोस्तों, वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या r बराबर -20 सेंटीमीटर हमने लिया है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, जो दर्पण है वो किसी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। जो दर्पण है आपका वो किसी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, तो उस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी ना, तो उसी गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको काट कर यह दर्पण बनाया गया है। आइए समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र से आई होप आपको दर्पण सूत्र पता होगा मेरे दोस्तों। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। uvf में संबंध, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यह फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपको यह पता है क्या, नहीं पता, लेकिन आपको वक्रता त्रिज्या पता है मेरे दोस्तों। क्या पता है, वक्रता त्रिज्या पता है। और जो फोकस दूरी होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए f इज इक्वल टू -20/2 यानी कि -10। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, -10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको फोकस दूरी नहीं, आपको प्रतिबिंब की दूरी पता करना है। फॉर्मूले पे आ जाइए, 1/-10 हो गया
इज इक्वल टू 1/v जो आपको ज्ञात करना है, प्लस 1/-15, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी दी गई मेरे दोस्तों, -15। वस्तु की दूरी 15 दी गई थी, हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सभी दूरियां वस्तु के साथ साथ सभी दूरियां किसमें होती हैं, नेगेटिव होती है मेरे दोस्तों। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, आप हमेशा उसको माइनस में ही रखोगे, याद रख लो दिमाग में। तो 1/10 ये हो गया माइनस का, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/15 हो गया इज इक्वल टू v, यानी कि -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v हो गया मेरे दोस्तों। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, वही इन दोनों का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। किसी भी संख्या का, अगर किसी भी दो संख्या का एलसीएम निकालना है तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो उन दोनों से डिविजिबल हो जाएगी, तो वही छोटी संख्या क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, वही एलसीएम हो जाती है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। 15 में 2 बार मेरे दोस्तों। तो ये 1/v इज इक्वल टू एलसीएम तो 30 हो गया, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया, प्लस 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 2 1 जा 2 हो गया मेरे दोस्तों। प्लस माइनस क्या होता है, -3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1/30, यानी 1/v इज इक्वल टू, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/30 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर होगी मेरे दोस्त। यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस आया है, माइनस यह प्रदर्शित करता है मेरे दोस्तों, ऋणात्मक चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु की ओर, यानी कि बाईं तरफ, दर्पण से बाईं तरफ वस्तु की तरफ बनेगा मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आया है। कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा मेरे दोस्तों, और वस्तु की ही तरफ बनेगा, अर्थात बाईं तरफ बनेगा। समझ में आया, कर लीजिए मेरे दोस्तों। अब दोस्तों को पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि कोई उत्तल दर्पण है, कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इससे 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई से आधा बनता है। आपको बताना है कि उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, आपको बताना है कि उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है जिसके द्वारा 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई की आधी बनती है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब ये आधी, 2 गुना, 3 गुना ऐसे प्रश्न में आपको मिले कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, आधा है, 1/4 है, तो आप तुरंत वहां पे समझ जाइए कि वो उस दर्पण के आवर्धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्तों, आवर्धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आवर्धन की बात कर रहा है। आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं मेरे दोस्तों। इसे यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी, कितनी दूरी, 25 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया मेरे दोस्तों, वस्तु सदैव दर्पण से बाईं तरफ होता है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं मेरे दोस्तों। यानी कि u वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन दिया गया है, आवर्धन दिया गया है, वो प्लस का 1/2 दिया गया है। प्लस का 1/2 दिया गया है। ये प्लस का 1/2 क्यों हमने लिया, प्लस का 1/2 हमने क्यों लिया, जरा इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। ये प्लस में इसलिए लिया गया है मेरे दोस्तों क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव
सीधा आभासी होता है, सीधा और आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है, सदैव सीधा आभासी और वस्तु से छोटा होता है मेरे दोस्तों, ऊपर की तरफ बनता है और ऊपर की सभी दूरियां प्लस में होती हैं, आपको पता है। इसलिए इसका आवर्धन किस में लिया गया है? प्लस में लिया गया है मेरे दोस्तों। आवर्धन एक बार फिर समझेंगे कि उस दर्पण के द्वारा, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, डिपेंड करता है कि कौन सा दर्पण दिया गया है। मैं आपको आवर्धन बता रहा हूं कि किसी दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जब कंपैरिजन होता है, जब बिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में कंपैरिजन होता है, तुलना होता है मेरे दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। यहाँ पे आवर्धन कितना है, यानी कि वस्तु की लंबाई क्या है? वो प्रतिबिंब आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तुलना ही तो हो रहा है लंबाइयों में, इसलिए यम बराबर प्लस का 1/2 हो गया मेरे दोस्तों। आपको क्या फाइंड करना है? फोकस दूरी। यफ आपको पता करना है। आपको क्या पता करना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि यफ आपको पता करना है मेरे दोस्तों। अभी हमने दर्पण सूत्र आपको बताया। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि u v f में संबंध, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? उसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। u v f में संबंध यही है, इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं मेरे दोस्तों। आपको यफ पता करना है, यहाँ पे आपको u पता है -25, लेकिन क्या v पता है? आपको प्रतिबिंब की दूरी पता है? जी नहीं, बस आपको क्या पता है? आवर्धन पता है। क्या पता है? आवर्धन पता है 1/2। ध्यान दीजिएगा, यम बराबर रेखीय आवर्धन -v/u भी होता है। यम बराबर -v/u भी होता है, यानी ऊपर प्रतिबिंब की दूरी और नीचे वस्तु की दूरी, यम इज इक्वल टू -v/u भी होता है मेरे दोस्तों। आवर्धन कितना है? 1/2 है। माइनस v कितना है? नहीं पता है मेरे दोस्तों। v आपको पता है? नहीं पता। u कितना है? -25। u कितना है मेरे दोस्तों? -25 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 25/2 इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 ये प्लस में आया है, प्लस में आया है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है और दाईं तरफ की सभी दूरियां प्लस में होती हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस में आया है 25/2 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। आपको फोकस दूरी फाइंड करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? 25/2। 25/2 हो गया मेरे दोस्तों, प्लस u की वैल्यू कितनी है? -25 पुट कर दीजिए। आइए आगे बढ़ लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, ये 2 कहां चला जाएगा मेरे दोस्तों? ऊपर चला जाएगा, तो 2/25 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 2/25 प्लस माइनस 1/25। डिनोमिनेटर सेम है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/25, यानी कि f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। वो भी किसका? प्लस का। किसका? प्लस का 25 सेंटीमीटर, यानी उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी को छोड़ के सभी दूरियां क्या होती हैं? प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, या फिर वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरियां किसमें होंगी? प्लस में होंगी। अगर वो दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। तो अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी के साथ साथ सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। कब? जब दर्पण अवतल होगा। आइए समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। आइए दोस्तों, आपको पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। फिर देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा है। भाई उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा है जिसकी फोकस दूरी 37.5 सेंटीमीटर है।
यह किसी पुस्तक को जो 25 सेंटीमीटर रखी है, कितनी दूरी पर रखी मेरे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, एक पुस्तक जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है उसको पढ़ना चाहता है मेरे दोस्तों। तो कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले तो बताओ उसकी आंख में कौन सा दोष है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बताओ उसकी आंख में कौन सा दोष है, और जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि उस पुस्तक का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उस व्यक्ति की आंख से कितनी दूरी पर बनेगा मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, भाई अवतल लेंस लगा है व्यक्ति के चश्मे में, अवतल लेंस लगा है, तो कौन सा दोष होगा, आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके निवारण के लिए उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्लियर हो जाती हैं, बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती हैं, क्लियर नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होता है मेरे दोस्तों। उस व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है मेरे दोस्तों। मायोपिया होता है, क्या होता है, मायोपिया होता है। यानी कि अवतल लेंस लगा है तो यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, उस व्यक्ति की दृष्टि में निकट दृष्टि दोष है मेरे दोस्तों। यानी अवतल लेंस से क्लियर हो गया ना, अवतल लेंस लगा है, निकट दृष्टि दोष है। उत्तल लेंस लगा होता तो दूर दृष्टि दोष होता। मैं आपको दूर दृष्टि दोष भी क्लियर कर देता हूं। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो आपका दूर दृष्टि दोष है। बट यहाँ पे क्या है, उसमें दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस, बट यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, अवतल लेंस लगा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति की आंख में। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। चूंकि निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त हुआ है, भाई कितने फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा है, क्वेश्चन साफ है, 37.5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस लगा हुआ है। क्योंकि निवारण के लिए अवतल लेंस लगा है चश्मे, भाई अवतल लेंस लगा है, ओके। क्योंकि निवारण के लिए अवतल लेंस लगा है, अर्थात व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है मेरे दोस्तों, व्यक्ति की दृष्टि में निकट दृष्टि दोष है। भाई कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। आइए तो आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट की वस्तुएं क्लियर होती हैं, उसको क्लियर दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्लियर नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष है। अवतल लेंस लगा निवारण के लिए मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, व्यक्ति की आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। आगे क्या पूछा है कि उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों। प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है दोस्तों। यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि जो आपका अवतल लेंस होता है मेरे दोस्तों, इसमें इसकी सभी दूरियां फोकल लेंथ, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब दूरियां बाईं तरफ होती हैं। और आपको पता होगा चिन्ह परिपाटी से बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाएं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ऊपर साइड की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बट यहाँ पे क्या अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सभी दूरियां, मैं आपको अवतल लेंस बना के दिखाता हूं। ये आपका अवतल लेंस है, ये मुख अच्छे है, मुख के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें को क्या करता है, फैला देता है। जाके कहां से मिलती है, फोकस से मिलती है मेरे दोस्तों। फोकस इसका किधर है, फोकस कहाँ है, बाईं तरफ है ना। फोकस कहाँ है मेरे दोस्तों, फोकस कहाँ है, बाईं तरफ है। और बाईं तरफ की सभी दूरियां किसमें ली जाती है, ऋणात्मक होती है। बाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती है मेरे दोस्तों, ऋणात्मक होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी ऋणात्मक हो जाएगी, -37.5 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया मेरे दोस्तों, वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। u इज इक्वल टू -25। यू हमेशा, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखना है आपको। u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या पता करना है मेरे दोस्तों, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा,
यानी कि v प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। f पता है, u पता को v नहीं पता है, v ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है मेरे दोस्तों। लिखेंगे लेंस सूत्र से, तब लेंस सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, किसी भी लेंस के लिए उसके प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी, किसी भी लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी, उससे वस्तु की दूरी, उससे प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, बट यहाँ पे लेंस है आपका अवतल लेंस, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, लेंस के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। f कितना दिया गया है, -37.5 सेंटीमीटर। f कितना दिया है, -37.5 सेंटीमीटर। v कितना दिया गया है, यही तो आपको फाइंड करना है। -u कितना है मेरे दोस्तों, -25 सेंटीमीटर। ओके, हमने सबकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। आइए आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/37.5 सेंटीमीटर। ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर कर दोगे, पूरा फ्रैक्शन माइनस में है, तो चाहे इसको ऊपर लिखो माइनस को, चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 हो गया। ये पूरा टर्म प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1/37.5 सेंटीमीटर। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि 1/25 इज इक्वल टू 1/v। फ्रैक्शन है आपका, अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। 37.5 और 25, एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों, 75। भाई 25 किया 75 और 37.5 का 2 गुना कर देंगे तो भी 75 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के टेबल में आ जाए वही होता है एलसीएम। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 75 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। नीचे एलसीएम डिनोमिनेटर क्या हो गया, 37.5 इंटू 2 75, 25 इंटू 3 75, यानी नीचे हो गया आपका 75 हो गया मेरे दोस्तों। ऊपर 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 2 हो गया। भाई -1 था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, -1 था, 2 1 जा 2 -2 हो गया, 3 1 जा 3 -3 हो गया, इज इक्वल टू 1/v हो गया आपका। ओके, क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ लेंगे, देखिए ध्यान से, 1 -2 -3, आगे बढ़ लेंगे मेरे दोस्तों, -2 -3 कितना हो गया, -5/75 इज इक्वल टू 1/v। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 या 25, यानी कि 1/15 इज इक्वल टू 1/v मेरे दोस्तों। पलट दीजिए, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा मेरे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे दोस्तों, कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।